बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, कुर्बानी के जानवर के सामने छुरी तेज करना कैसा है? जो लोग कुर्बानी के वक्त जानवर के सामने छुरी तेज करते हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान जरूर सुन लें। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कुर्बानी के जानवर के सामने छुरी तेज करने वालों के साथ क्या होता है और उस जानवर पर क्या गुजरती है जिसके सामने छुरी तेज की जाती है। वीडियो आप सबके लिए बहुत अहम होने वाली है, लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि ईद उल अजहा की आमद करीब है, इस ईद पर लाखों मुसलमान सुन्नत इब्राहीमी को पूरा करते हुए अपनी इस्तात के मुताबिक एक से बढ़कर एक खूबसूरत जानवर खरीदते हैं और अल्लाह की राह में कुर्बान करते हैं। याद रहे कि आपका कुर्बानी करने का मकसद सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए होना चाहिए, ना कि गोश्त खाने और लोगों को दिखाने की गरज से आप कुर्बानी करें। आपको बताते हैं कि जो लोग कुर्बानी के जानवर के सामने छुरी तेज करते हैं उनके साथ क्या होता है और जिस जानवर के सामने छुरी तेज की जाए उस पर क्या गुजरती है। लेकिन इससे पहले आपको कुर्बानी के चंद अहकाम व आदाब बताते हैं जिन्हें जान लेना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, नंबर 1, जानवर ज़िबा करने से कबल छुरी तेज करना। ख्याल रहे कि जानवर ज़िबा करने से पहले छुरी को अच्छी तरह तेज कर लेना चाहिए ताकि जानवर को तकलीफ ना पहुँचे। सैयदना शद्दाद बिन औस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने हर चीज़ के साथ सबसे अच्छा तरीका इख्तियार करने का हुक्म दिया है। फरमाया, जब तुम ज़िबा करो तो अच्छे तरीके से ज़िबा करो। तुम में से कोई एक शख्स जो ज़िबा करना चाहता है वो अपनी छुरी को तेज़ कर ले और ज़िबा किए जाने वाले जानवर को अजियत से बचाए। नंबर 2, जानवर के सामने छुरी तेज़ करना। जिस जानवर को ज़िबा किया जा रहा हो उसके सामने छुरी तेज ना की जाए। ऐसा करने से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आदमी के पास से गुजरे जो अपनी टांग एक बकरी के ऊपर रखे छुरी तेज कर रहा था। बकरी उसकी तरफ देख रही थी, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या इससे पहले छुरी तेज नहीं कर सकते थे? क्या तू इसे 2 मौत मारना चाहता है? नंबर 3, गूंगे शख्स का जानवर ज़िबा करना। दोस्तों, हमारे जहनों में अक्सर ये सवाल पैदा होता है कि क्या गूंगा शख्स जानवर ज़िबा कर सकता है? तो इस हवाले से इमाम इब्ने मंजर रहमहुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इस पर इजमा है कि गूंगे का ज़बिया जायज़ है। नंबर 4, औरत का कुर्बानी करना। दोस्तों, ईद उल अजहा पर हम सिर्फ मर्दों को ही जानवर ज़िबा करते देखते हैं, कभी किसी औरत को जानवर ज़िबा करते नहीं देखा गया। आपको बताते हैं कि क्या औरत भी जानवर ज़िबा कर सकती है या नहीं। इमाम बुखारी नकल करते हैं कि हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी बेटियों को हुक्म किया करते थे कि वो अपनी कुर्बानियाँ अपने हाथों से ज़िबा करें। तो दोस्तों, इस बात से ये साबित है कि अगर औरत ज़िबा करने में महारत रखती हो तो वो कुर्बानी का जानवर ज़िबा कर सकती है, इसमें कोई हर्ज नहीं। सैयदना काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, एक औरत ने पत्थर से बकरी ज़िबा कर ली। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके खाने का हुक्म दिया। लिहाजा उससे ये मालूम होता है कि कुर्बानी हो या कोई आम ज़बिया, औरत के ज़िबा करने में कोई कराहत नहीं। नंबर 5, जानवर को ज़िबा करते वक्त किबला रुख करना। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर जानवर को किबला रुख करके ज़िबा ना किया जाए तो इससे क्या नुकसान हो सकता है? रिवायात में आता है कि नाफे रहमहुल्लाह बयान करते हैं कि सैयदना इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऐसे जानवर का गोश्त खाना मकरूह समझते थे जिसे किबला रुख किए बगैर ज़िबा किया गया हो। लिहाजा कुर्बानी करते वक्त इस बात का खास ख्याल रखें कि पहले जानवर को किबला रुख कर लिया जाए, उसके बाद उसे ज़िबा करें। नंबर 6, ज़िबा करने की दुआ। दोस्तों, आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो कलमात बताते हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवर ज़िबा करते वक्त पढ़ा करते थे, और वो हैं बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। ये वो कलमात हैं दोस्तों
जिन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवर ज़िबाह करते वक्त पढ़ा करते थे। सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मींढों की कुर्बानी की और ज़िबाह करते वक्त बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ा। नंबर 7, जानवर को ज़िबाह करने से पहले लेटाना। तो याद रहे दोस्तों कि जानवर को ज़िबाह करते वक्त उसे लेटाना एक मुस्तहब अमल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवर को लेटाकर ज़िबाह किया करते थे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सींग वाला मेंढा लाने का हुक्म दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छुरी ली, मेंढे को पकड़ा, उसको लेटाया और फिर उसे ज़िबाह कर दिया। इमाम नौवी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, ये हदीस इस बात की दलील है कि जानवर ज़िबाह करते वक्त उसे लेटाना मुस्तहब है और उन्हें खड़ा करके या बिठाकर ज़िबाह ना किया जाए, बल्कि लेटाकर ज़िबाह करना चाहिए, क्योंकि ज़िबाह करने का ये तरीका उनके लिए राहत बख्श होता है। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि कौन से जानवर को खड़ा करके और कौन से जानवर को लेटाकर ज़िबाह करना चाहिए? इस हवाले से आपको बताते हैं कि तमाम जानवरों को लेटाकर ही ज़िबाह करना चाहिए, सिवाय ऊँट के, कि ऊँट को खड़ा करके नहर करना मसनून है। ज़ियाद बिन जुबैर रहमहुल्लाह बयान करते हैं कि मैंने देखा सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो एक शख्स के पास आए जो अपना ऊँट बिठाकर नहर कर रहा था। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, इसे खड़ा कर और बांध दे, फिर इसको नहर कर। यही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। नंबर 8, ज़िबाह करते वक्त अपना पाँव जानवर पर रखना। जानवर को ज़िबाह करते वक्त उसके पहलू पर अपना पाँव रखना एक मुस्तहब अमल है कि ये अमल जानवर को काबू रखने में और अच्छे तरीके से ज़िबाह करने में मददगार साबित होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवर ज़िबाह करते वक्त अपना पाँव जानवर के ऊपर रखते थे। सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 चितकबरे मेंढों की कुर्बानी की। मैंने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना पाँव जानवर के ऊपर रखे हुए हैं और बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ रहे हैं। इस तरह आपने 2 मेंढों को अपने हाथ से ज़िबाह किया। आइए अब जानवर ज़िबाह करने के चंद मसाइल पर गौर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस शख्स की जो ज़िबाह करना जानता है। उसके लिए ये हुक्म है कि वो अपनी कुर्बानी को खुद ज़िबाह करे कि ये उसके लिए ज़्यादा अफजल और बेहतर है। अगर वो खुद ज़िबाह करना नहीं जानता तो दूसरे से भी ज़िबाह करवा सकता है। अलबत्ता ज़िबाह के वक्त उसका वहाँ हाजिर रहना बेहतरीन और अफजल है। ज़िबाह के वक्त अगर दुआ याद हो तो उसे पढ़ लें और अगर दुआ याद नहीं तो उसमें कोई हर्ज नहीं, बस दिल से नियत कर लें कि यही काफ़ी है। याद रहे कि ज़िबाह का मकाम हलक और लबा के दरमियान है और गर्दन को पूरा काट कर अलग ना किया जाए, बल्कि हलकूम और मरी यानी सांस की नाली और उसके अतराफ की खून की रगें जिनको औदाज कहा जाता है वो काटी जाएं। इस तरह निजिस खून भी पूरा निकल जाता है और जानवर को तकलीफ भी कम होती है। तेज छुरी से ज़िबाह करना और किबला रुख दाएं करवट पर जानवर को लेटाना, ऊपर अपना पाँव रखकर ज़िबाह करना मुस्तहब है। इसके बाद छुरी चलाने वाला और इसके साथ छुरी चलाने में जो लोग शरीक हों उन पर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहना वाजिब है। कुर्बानी में ज़िबाह करते वक्त शुरका का नाम पुकारने की ज़रूरत नहीं, अलबत्ता ज़िबाह करने वाला उन सब की नियत कर ले। ज़िबाह करने के फ़ौरन बाद खाल ना उतारी जाए, बल्कि जिस्म ठंडा होने का इंतज़ार किया जाए। इसके बाद खाल उतारी जाए। ज़िबाह करने की उजरत लेना जायज़ है, बशर्त ये कि उजरत मुतय्यन हो। इसके अलावा नाबीना, गूंगा औरत और बच्चे का ज़िबाह करना भी जायज़ है, बशर्त ये कि ये सब ज़िबाह करने की ताकत और महारत रखते हों। ऊँट में नहर सुन्नत है। इससे मुराद है सीने के बालाई हिस्से के करीब गर्दन के निचले हिस्से में नेज़ा या छुरी मारकर गर्दन की रगों को काटना। दोस्तों, ये तो थे कुर्बानी के चंद अहकाम व आदाब और मसाइल जो हमने आपके साथ शेयर किए। आइए इसकी चंद मकरूहात के बारे में भी जानते हैं। मकरूहात में सबसे पहले ये है कि जानवर को ज़िबाह करने की जगह पर सख्ती से घसीटते और खींचते हुए ले जाना। इसके बाद है जानवर को ज़िबाह करने के लिए लेटा देने के बाद ज़िबाह करने में देर करना। जानवर को ज़िबाह करने से पहले भूखा प्यासा रखना। कुंद छुरी से ज़िबाह करना। जानवर के सामने छुरी तेज करना। एक जानवर को दूसरे जानवर के सामने ज़िबाह करना।
इसी तरह सख्ती से जानवर को ज़िबा करना कि सर अलग हो जाए या हराम मगज तक छुरी उतर जाए। गर्दन के ऊपर से ज़िबा करना, ज़िबा के बाद जानवर को ठंडा होने से पहले गर्दन अलग करना या चमड़ी उतार देना। आखिर में दोस्तों अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब पर अपना ख़ास रहम करम फरमाए और आने वाली इस ईद पर तमाम मुसलमानों की कुर्बानियाँ अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।